नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में नहीं होती तो हम बीजेपी को पूरी तरीके से हरा देते। बात अगर हम गुजरात चुनावों की करें तो बीजेपी को अब तक की सबसे ज्यादा सीटें यानी कि 182 विधानसभा वाले सीट में 156 सीटें मिले हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 17 और आम आदमी पार्टी को महज 5 सीटें मिली हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी ये कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में परफॉर्म नहीं करती तो हम बीजेपी को हरा सकते थे, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत अच्छी टक्कर उन्हें गुजरात में दे रही थी। बता दें, दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर वो राजस्थान के दौसा में मौजूद रहे और यहां पर उन्होंने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार का वजह बताया है और वजह उन्होंने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को बता दिया और कहा कि प्रॉक्सी की तरह आम आदमी पार्टी वहां पर बिहेव कर रही थी, चुनाव लड़ रही थी, जिसकी वजह से कांग्रेस के वोटों में कटौती हुई है और इसका पूरा फायदा बीजेपी को पहुंचा है। अगर वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो उनका यह कहना है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाया है और इसी के साथ ही बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। यानी कि आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव नहीं लड़ रही थी बल्कि वोट काटने का काम कर रही थी और यह वोट काटने का सिलसिला दोनों पार्टी की ओर से देखा गया है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन उतना ज्यादा गुजरात चुनावों में नहीं देखने को मिला जितना कि उन्होंने हिमाचल में प्रचार किया है। बता दें कि हिमाचल में जहां प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई लोगों ने प्रचार किया था और इसी के साथ ही हिमाचल में जो वहां पर लोकल लेवल के नेता उन्होंने भी काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन वहीं बात जब गुजरात की होती है तो गुजरात में खुद देखने को मिला था कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर वहां पहुंचे थे और एक दिन के अंदर उन्होंने 2 रैलियों को संबोधित किया था। लेकिन इसका कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला और जितना 2017 में उनकी सीटें आई थी उनसे भी कम सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में गई, यानी कि कांग्रेस के खाते में महज 17 सीटें ही आई हैं। वहीं अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस को जहां 27% वोट गुजरात वालों ने किया है और आम आदमी पार्टी को 12% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट किया है। तो वहीं अगर बीजेपी के वोटिंग शेयर्स को देखें, वहीं अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी को वोट देने वाले लोगों की संख्या करीब 53% है। यानी कि यह आंकड़ा साफ तौर पर दिखाता है कि गुजरात में बीजेपी को पसंद करने वाले लोगों की क्या संख्या है और कितनी ज्यादा तादाद में वहां पर बीजेपी को लोग पसंद करते हैं। इसी के साथ ही हमारी टीम भी ग्राउंड पर मौजूद रही जिन्होंने इसको लेकर के काफी ज्यादा सर्वे किया था। वहां पर तमाम लोगों की राय थी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर काम कर रहे हैं और इसी के साथ ही वहां पर जो वहां के सीएम है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने भी गुजरात में काफी ज्यादा अच्छा काम किया था, जिसकी बदौलत देखने को मिला कि एक बार फिर से गुजरात के लोगों ने 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार फिर से बनाई और इस बार तो यह बहुत ज्यादा आंकड़ा था, ऐतिहासिक जीत ये मानी जा रही है, क्योंकि 2002 में जहां बीजेपी को 127 सीटें मिली थी तो अब ये जो सीटों की संख्या है 156 पहुंच गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कराती है। इसी के साथ ही हालांकि एग्जिट पोल में ये आंकड़े बन चुके थे कि गुजरात में बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन एग्जिट पोल की माने तो वहां पर सिर्फ 130 या फिर 40 सीटें ही बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई दी थी और कांग्रेस का भी काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाया जा रहा था। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो कांग्रेस की क्या स्थिति रही यह देखने को मिली और जिस तरीके से बीजेपी पार्टी आगे निकली उसको कोई छूना किसी और पार्टी की बस की बात नहीं रही। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि गुजरात में तमाम बड़े नेताओं ने अपनी ताकत झोंक रखी थी। बात अगर हम बीजेपी पार्टी की करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार वहां पे रैलियां की थी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी वहां पर रैलियां करने के लिए आए थे और उनके संबोधन में कई हजारों की तादाद में लोग उपलब्ध होते थे, जो कि साफ तौर पर वहीं पर नतीजा
दिखा देता था कि इस बार गुजरात में फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। लेकिन 100 दिन की यात्रा पूरी कर चुके राहुल गांधी ये कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी वहां पर नहीं होती, इस लड़ाई में नहीं होती, इस मैदान में नहीं होती, तो वहां पर हम बीजेपी को हरा देते। अगर बात हम अन्य चुनावों की करें, जैसे कि बाई इलेक्शंस हुए थे, उपचुनाव हुए हैं कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं, बिहार में भी, और इसी के साथ ही कर्नाटका के भी कई हिस्सों में ये चुनाव हुए हैं। लेकिन वहां पर अगर बात करें तो वहां पर आम आदमी ने चुनाव लड़ा नहीं था। इसके बावजूद जो कांग्रेस का प्रदर्शन था वो कहीं भी अच्छा नहीं दिखा। ना तो कांग्रेस ने गुजरात में अच्छा प्रदर्शन किया, ना तो एमसीडी के इलेक्शंस में, और ना ही इन उपचुनावों में कोई खास प्रदर्शन किया। इसके बावजूद राहुल गांधी ये कहते हैं कि उनकी हार की वजह आम आदमी पार्टी है और उनकी वजह से ही उन्होंने ये चुनाव हारा है। हिमाचल में जो चुनाव जीता गया है उनका श्रेय वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को देते हुए नजर आते हैं, और कहते हैं कि ये आला कमान की वजह से बनाई गई रणनीति की वजह से उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की है। वहीं अगर वहां के तमाम लोगों से बात की जाए तो उनका यह कहना है कि वहां पर जो लोकल लीडर्स हैं, जो स्टेट लेवल के लीडर्स हैं, वो हमेशा लोगों के बीच में मौजूद रहे हैं, और इसी के साथ ही खासकर राजा वीरभद्र सिंह के नाम पर उन्होंने लोगों को वोट दिया है और प्रतिभा सिंह को वोट दिया है, ताकि उनका वो सम्मान करते हैं और उनके समर्थन में वोट दिया है। लेकिन देखने को मिला था कि जब सुखविंदर सिंह सुक्खू से ये पूछा गया कि वो हिमाचल प्रदेश में हुए कांग्रेस की जीत का श्रेय किसे देंगे, तो उन्होंने सीधे तौर पर इसका श्रेय प्रियंका गांधी को दे दिया और कहा कि उनकी वजह से ही हमें हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल हुई है। फिलहाल ये चीजें दिखाता है कि किस कदर वहां पर कांग्रेस पार्टी को लेकर के लोग बातें करते हुए नजर आते हैं, और खासकर पूरा श्रेय कहीं ना कहीं आला कमान को देते हुए नजर आते हैं। वहीं राहुल गांधी ने यह कहा है कि बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। बता दें कि राहुल गांधी के बयान हमेशा से ही चर्चा में रहते हैं, फिर चाहे वो आरएसएस को लेकर के बातें करते रहे हो या बीजेपी को, या फिर हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने देश की सेना को लेकर के बयान दिया है, यानी कि देश की सेना का अपमान करने वाला, उनके शौर्य पर सवाल उठाने वाला उन्होंने बयान दिया है, जिसको लेकर के काफी ज्यादा उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है और लोग उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनका कहना है कि ये कैसे देश के नेता हैं जो कि अपनी ही सेना को लेकर के इस तरीके से बेतुकी बातें करते हैं और अपनी सेना पर ही इन्हें भरोसा नहीं है। कम से कम अपनी राजनीति के लिए अपने देश की सेना का मजाक ना बनाए और अपनी सेना का इस तरीके से अपमान ना करें। आपको बता दें कि हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में देखने को मिला कि वो चुनाव लड़ी थी। इससे पहले 2017 के भी चुनाव में आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी थी, लेकिन उस वक्त बुरी तरीके से जमानत जब्त हुई थी। आम आदमी ने एक भी सीट हासिल नहीं की थी। इसी के साथ ही इस बार जहां उन्होंने 182 सीटों पे अपने प्रत्याशियों को उतारा था, तो महज 5 सीटें ही आम आदमी पार्टी के खाते में आई है। इसके बावजूद जहां तमाम लोग ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं, तो वहीं राहुल गांधी इस बात को मानने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है। तो सवाल यह उठता है कि अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है, तो बीजेपी को इस तरीके से नुकसान पहुंचाने का काम और इस तरीके से बीजेपी के खिलाफ या फिर प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देते हुए अरविंद केजरीवाल क्यों नजर आते हैं। फिलहाल राहुल गांधी का यह मानना है कि अगर गुजरात चुनाव में उन्हें हार मिली है तो इसकी वजह आम आदमी पार्टी है, क्योंकि वो यहां पर चुनाव लड़ी थी। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।